कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया। सेक्टर 39 में बनाई अस्पताल जिले का सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल है और इस अस्पताल में सामान्य मरीज से लेकर गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधा। सपा के नेता और कार्यकर्ता ने सीएम के उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया और कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया। कार्यकर्ता और नेता के दौरान बनाई गई थी। देखिए प्रीति जी, बहुत स्पष्ट सी बात है, इसका विरोध नहीं हो रहा कि उसमें कोविड-19 का ये 400 वार्ड का क्यों तैयार किया गया। एक चीज समाजवादी पार्टी जरूर चाहती है कि जब हमारी सरकार के समय में इसकी नींव पड़ी, हम लोगों ने इसको बना के तैयार किया, आज आपने केवल फर्निशिंग की है, इसकी फर्निशिंग करने के बाद आपने इसका उद्घाटन किया। कम से कम पूर्ववर्ती सरकार को भी धन्यवाद देना चाहिए, जिसने अपने समय में इतने विकास का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये जितने भी हॉस्पिटल यूज कर रहे हैं, भले किसी हॉस्पिटल का इन्होंने नाम बदल दिया हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में दिए गए रहे हैं, चाहे वो लखनऊ के अंदर राम मनोहर लोहिया ही क्यों ना रहा। और अभी आप देखिए, अभी गोरखपुर के अंदर बाल चिकित्सा संस्थान बन करके मेडिकल कॉलेज के अंदर 500 बेड का तैयार है, कल को वो भी काटेंगे। बल्कि मैंने कई बार इसकी डिमांड की है कि जो हॉस्पिटल गोरखपुर के अंदर बन करके तैयार है, आखिर उस पर उसको जो है कोविड के अंदर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सोचा हुआ योगी शासन जागा और सितंबर में ये बात उम्मीद हो रही है कि गोरखपुर के अंदर भी जो 500 वार्ड का बाल चिकित्सा संस्थान बन के तैयार है, उसका भी उद्घाटन करके कोविड-19 के L2 और L3 के मरीजों को उसमें भर्ती किया जाएगा। समाजवादी पार्टी इस बात का स्वागत करती है कि योगी सरकार ने आज उसका उद्घाटन किया है और कोविड-19 के मरीजों के लिए समर्पित किया है। हमारा कोई भी विरोध इस बात से लेकर के नहीं है, लेकिन इस बात का लेकर जरूर है कि योगी जी सिर्फ अपना पीठ क्यों ठोक रहे हैं। उनको इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। किसी भी सरकार के पुरुषार्थ को इस तरीके से उसका हरण और अपहरण नहीं किया जा सकता है। कम से कम पर परियोजनाएं पहले से चलती हैं और जो भी मौजूदा सरकार होती है, अगर वो तब बनकर तैयार हो जाती है योजना, तो उस वक्त उसका उद्घाटन होता है। तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ थे सपा नेता से, क्योंकि सपा की तरफ से ही विरोध किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जब बातचीत के दौरान साफ किया कि विरोध इस चीज का है, तो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये श्रेय की कहीं ना कहीं होड़ है, श्रेय लेना चाहती है सपा पार्टी और नहीं मिलने पर इसका वो विरोध कर रहे हैं। कपिश जी, अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी परियोजना, कोई भी काम शुरू से अगर चला आ रहा है, जब वो पूरा होगा उस वक्त जो मौजूदा सरकार होगी वही उसका उद्घाटन करेगी। तो सपा की तरफ से ही विरोध किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जब बातचीत के दौरान साफ किया कि विरोध इस चीज का है, तो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये श्रेय की कहीं ना कहीं होड़ है, श्रेय लेना चाहती है सपा पार्टी और नहीं मिलने पर इसका वो विरोध कर रहे हैं। कपिश जी, अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी परियोजना, कोई भी काम शुरू से अगर चला आ रहा है, जब वो पूरा होगा उस वक्त जो मौजूदा सरकार होगी वही उसका उद्घाटन करेगी। तो फिर इसमें दिक्कत, इसमें श्रेय लेने की इतनी क्या होड़ मची हुई है यहाँ पर कि जो आप लोग कोविड-19 के लिए जो हॉस्पिटल अभी फिलहाल जिसका उद्घाटन हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी ये विवाद ही हो रहा है, इसको लेकर आप लोग विरोध इसका कर रहे हैं। देखिए, श्रेय लेने की बात नहीं जी, सिर्फ हकीकत जनता तक पहुंचने की बात। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक पुरुषार्थ किया प्रदेश के विकास के लिए, नोएडा के लोगों के लिए अगर 400 बेड का अस्पताल बना करके तैयार किया था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का योगी सरकार को चाहिए था कि शिलापट पे कहीं ना कहीं माननीय श्री अखिलेश यादव जी का नाम आना चाहिए था। इसमें ये बात राजनीति की नहीं है, ये सदैव होता चला आया है। ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, अगर किसी ने और ने आगे विकास किया था तो उसके लोकार्पण का वहां पर लगा हुआ है। शिलान्यास हमारे द्वारा किया था, शिलान्यास का पट लगा हुआ था, वो पट भी हटा दिया गया। आखिर क्यों हटा दिया गया? मैं तो यही सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, इसमें बात इसकी नहीं है कि कौन श्रेय लेना चाह रहा है, नहीं लेना चाह रहा है, लेकिन किसी भी सरकार के पुरुषार्थ को भूल के किया नहीं जा सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए ये अनुचित कदम उठा रहे हैं। अभी आप देखिए, गोरखपुर के अंदर जो एम्स की बात थी, एम्स दिया गया था, उसके अंदर 3 घंटे के अंदर हम लोगों ने इनको जो है जमीन मुहैया कराई और मुहैया कराने के बाद उसका जो है वो विक्रय विलेख, उसका जो है विलेख भी निष्पादित कर दिया गया पंजीकृत। बावजूद उसके समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोरखपुर के एम्स को जमीन दी थी और वो एम्स की जमीन जो है वो करीब 1200 करोड़ रुपए की है।
और जबकि उस पर 400 करोड़ रुपए का मिनी एम बनाने का काम योगी सरकार कर रही है। लेकिन उसके भी शिलान्यास के समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी गोरखपुर के फर्टिलाइजर में आए थे और उस शिलापट पे भी कहीं अखिलेश यादव जी का नाम नहीं था, जबकि हमारी सरकार उस समय वर्तमान थी, पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमको देना चाहिए था। तो भारतीय जनता पार्टी ये रंडी राजनीति कर रही है, ये अनुचित है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, विकास परक सरकार जो हमारी रही है उसका भी नाम आना चाहिए। कपीश जी हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी से जटाशंकर त्रिपाठी जुड़ गए हैं। जटाशंकर जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। संपर्क हमारा टूट गया है, उनसे भी हम जानेंगे कि आपकी जो शिकायत है कि जो शिलापट पर नाम होना चाहिए वो नहीं बीजेपी ने किया है, और क्योंकि वो आपके जब सरकार थी उस दौरान बनाया गया था, इसका हम जवाब उनसे लेंगे। हम दोबारा से जुड़ने की उनसे कोशिश कर रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्यों ऐसा उनकी तरफ से नहीं किया गया। और साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि श्रेय की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चीजें उठ रही हैं और जनहित को यहाँ पर कहीं ना कहीं बुलाया जा रहा है कि अगर जनहित से जुड़ी चीज है तो उसमें कम से कम यहाँ पर राजनीति बुलाकर सबको एकजुट होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। लगता है कपिश जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है, और शुक्रिया कपिश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।